दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। आज फिर आप लोगों के बीच में अपने संगठन और चैनल के माध्यम से जो ठगी पीड़ितों की आवाज़ के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर मैं देखा जाए मिशन एक ही, उद्देश्य एक ही, लक्ष्य एक ही, हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के आज हम गांधीनगर माती रहे, जहाँ पे बहुत सारे परिवारों से जो कि विभिन्न कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात की। भुगतान को लेकर के हमने एक अभियान छेड़ दिया है और वो ये है कि भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। और यहाँ तक कि चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, जिस तरह से युद्ध स्तर पर ज़मीन पे मैंने, ऐसा नहीं मुझे हवा में काम नहीं करना है या वीडियो में बोलकर ही काम नहीं करना, हमें ज़मीन पे काम करना है। इन पीड़ित जमाकर्ताओं के भुगतान को लेकर के हम ज़मीन पे उतर पड़े हैं। आज हमारे संगठन के माध्यम से ये पहला प्रोग्राम मैंने किया है, जा करके लोगों से मिल करके और लोगों को जागरूक करके जन चेतना अभियान के माध्यम से हिंदुस्तान के इन पीड़ित जमाकर्ताओं के, चाहे वो किसी कंपनी के हों, चाहे किम फ्यूचर विजन नेक्टर के हों, चाहे एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस के हों, चाहे एल्केमिस्ट के हों, क्रेडिबल एग्रो एंड लैंड लिमिटेड के हों, सर्वजना कारपोरेशन प्रोड्यूसर लिमिटेड के हों, सहारा इंडिया, साईं प्रकाश, साईं राम रियल टेक, PACL इंडिया, GCA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, समृद्ध जीवन, रोज वैली, कल्पतरु, कल्पवट, कल्पवर्षा, साईं प्रसाद, किसान एग्रो लिमिटेड, बाइक बोर्ड, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, ट्रिनिटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जनशक्ति, राधा माधव, GN गोल्ड, विश्वामित्र, HBN कर्मभूमि, अर्थ तत्व, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, संजीवनी, नवजीवन, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, लाइफ लॉन्ग मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, STS ग्रुप, परिवार डेयरी एंड एलाइड माइक्रो फाइनेंस, पिनकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज, कल्पवट, कल्पवर्षा, अलास्का ग्रुप, इन्फोकेयर, JKV, टोगो रिटेल मार्केटिंग, मैक्स, मैरिक, वर्ल्ड ग्रीन, अनंत निधि, इंडरसन वियर इंडस्ट्री लिमिटेड, इंड केयर प्राइवेट लिमिटेड, KMJ लैंड, स्काईलार्क, लोकहित भारतीय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन विभिन्न कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए एक संकल्प लेके आज हम उतरे और उतरने के बाद में इसका जो रिजल्ट रहा, लोगों ने बड़ा ही सम्मान दिया और सम्मान के साथ में आज साथ में उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि अगर आप निस्वार्थ भाव और भुगतान को लेकर के और अभिकर्ता सुरक्षा को लेकर के आप लोग अगर आप उतरे हो तो हम आपके साथ हैं। और मैं एक चीज़ राज्य और केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है या PID एक्ट 2016 है या अन्य राज्य के जो कानून PID एक्ट है उसके तहत, या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978, इसके तहत अति शीघ्र सन 2024 में चुनाव के पहले इन सारी कंपनियों का भुगतान शुरुआत कर दें या भुगतान दे दें, तभी संभव है कि आप सत्ता में रह पाएंगे। अन्यथा एक चीज़ आज मैं चैलेंज और चुनौती देता हूं राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को, और ये संकल्प मैंने ले लिया है कि अब तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे जब तक इन कंपनियों का भुगतान सुनिश्चित नहीं करा देंगे। और अगर सत्ता में बने रहना है तो ठगों को संरक्षण देना बंद करो और इन पीड़ित जमाकर्ताओं का जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति है, उसे विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से अटैच करो और अटैच करके
सन 2024 चुनाव के पहले पहले, जो लोकसभा का चुनाव होना है, इसके पहले पहले भुगतान सुनिश्चित करो और इनका भुगतान दे दो, तभी आप सत्ता में रह पाओगे। अन्यथा मैं चैलेंज देता हूं, आने वाले समय में चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। जिस तरह मैंने इस गांव को आज देखा, गांधीनगर को मैंने देखा, वहाँ पे एक भी ऐसा परिवार और घर नहीं मुझे मिला जो कि इन कंपनियों द्वारा पीड़ित ना हो और इन कंपनियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी लूटा ना गया हो। और बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने उनके आंसू, उनके दर्द को आज मैंने समझा और बड़े नज़दीक से समझा, और इनके भुगतान के लिए मैंने संकल्प ले लिया है। और उन लोगों ने एक आज संकल्प लिया है कि अगर जो भी सरकार हमारा भुगतान नहीं करेगी, और एक ही नारा होगा, जो मेरा भुगतान करेगा वही देश पर राज करेगा, अगर भुगतान नहीं करेगा तो सत्ता से बेदखल भी होगा। दृढ़ संकल्प के साथ डेली हमारा ये मिशन जारी रहेगा। जन जागरण, जन चेतना के तहत हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को जगाना है, और जगाने के साथ साथ भुगतान लेना है। आज जो उन मात शक्तियों को, बहनों के जो आज चेहरे पे खुशी, एक क्षणिक खुशी ही सही, कि जिस कानून की मैंने जानकारी दी, जिसके तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कानून बना करके विंडो ओपन किए, पोर्टल शुरू हुआ, और लखनऊ में आज की डेट में ऐसे कोतवाली जो बिजनौर है, जहाँ पे लगभग 45 लोगों को के आवेदन आ चुके हैं वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस ने अभिकर्ताओं, निवेशकों को बुलाया है। कहीं ना कहीं अभिकर्ताओं पे भी प्रेशर बनाया जाएगा, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। आज मैं वहाँ की विवेचनाधिकारी गौरव चौधरी जी को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, लेकिन जल्द ही मैं उनसे मिल करके अभिकर्ता सुरक्षा की बात तो करेंगे ही, और इन पीड़ित जमाकर्ताओं के जो आवेदन आए हैं, इन पे वेरिफिकेशन जो होना है वो वेरिफिकेशन करवा करके, और अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व को वापस जाएगा कि ये पीड़ित जमाकर्ताओं ने अपना पैसा जमा किया था और समय पूरा हो गया, और भुगतान गारंटी कानून या पीआईडी एक्ट के तहत अतिशीघ्र राज्य सरकार इनका भुगतान करवाए, जिसके लिए हम अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व से भी मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है, मैंने जो रिमाइंडर भिजवाया था वो हर ज़िले में लगभग पहुंच गया है, और हर ज़िले में ये कार्रवाई शुरू हो गई है। तो दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं लेना है, सुरक्षा तो सुनिश्चित होगी, लेकिन हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी अब सुनिश्चित होगा। आपका संगठन ठगी पीड़ितों की आवाज़ आपके भुगतान को लेके एक संकल्प ले चुका है, और मैं हर पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता से कहेंगे, आप भी ईमानदारी के साथ, अच्छी नीयत, अच्छे उद्देश्य के साथ एक संकल्प लें, और ये गारंटी है, लोकसभा चुनाव के पहले पहले आपका पैसा आप हर पीड़ित जमाकर्ताओं के बैंक अकाउंट में होगा। ये मैंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। अगर आप भी दृढ़ संकल्प लेंगे तो दुनिया की ताकत आपका भुगतान नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।